क्या आपने कभी ध्यान से सोचा है कि जो दूध होता है मिल्क वो शाकाहारी होता है या मांसाहारी होता है। और क्या आपको पता है कि एक टाइप की एक बर्ड पक्षी होती है जो कि 2 महीने तक बिना रुके आसमान में उड़ती रहती है। और क्या आपको पता है कि एक टाइप की एक ऐसी बीमारी होती है जो कि एक बॉडी में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें किसी भी इंसान को ये लगता है कि वो गाय या फिर कोई भी घास खाने वाले जानवर के रूप में है और वो घास को कहीं पर ही खाने लगते हैं। इस वीडियो में आप ऐसे गजब के रैंडम फैक्ट को जानने वाले हो कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, ऑसम। सो लेट्स बिगिन। आप ये नोटिस करना, जब आपको उल्टी होने वाली हो तब क्या होता है कि जो लार होती है, सलाइवा होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मुंह में आने लगता है। और जैसे जैसे उल्टी बढ़ने लगती है वैसे ही मुंह में लार की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप ये जानकर चौंक जाओगे कि आपकी जो बॉडी होती है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। और वो इसलिए ऐसा करती है कि जो पेट में खाना होता है वो पूरी तरह से एसिडिक बन चुका होता है, जो कि आपके मुंह के थ्रू निकलकर आपके दांत को बर्बाद कर सकता है। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उल्टी के पहले लार निकलती है, जो कि दांत को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेती है। तो लार दांत के ऊपर एक कवरिंग की तरह काम करती है, जिसके चलते जो खाना दांत से होकर गुजरता है तो वो जो एसिडिक अफेक्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके चलते आपके दांत को कोई नुकसान नहीं होता है। कभी ना कभी अमेज़ोन कंपनी से ऑनलाइन ऑर्डर तो ज़रूर किया होगा। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो अमेज़ोन का लोगो होता है जिसमें ये लिखा होता है कि AMAZON, तो इसमें A और Z के नीचे एक एरो होता है। तो ये एरो ये डिपेक्ट करता है कि अमेज़न की जो वेबसाइट है इसमें A to Z सभी टाइप के सामान मिलते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी कार को, बस को या फिर ट्रक को लोगों के द्वारा धक्का मारकर स्टार्ट करते हुए देखा होगा। बट क्या आपने कभी भी किसी ट्रेन को लोगों के द्वारा धक्का मारकर स्टार्ट होते हुए देखा है? दरअसल दोस्तों, 12 जून 2015 को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन ओवरहीटिंग के चलते बंद हो गई थी। और 1 घंटा ट्रेन बंद होने के बाद भी ट्रेन पर रेलवे की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तब ट्रेन के पैसेंजर ट्रेन से उतरकर ट्रेन को कुछ इस टाइप से इंजन की तरफ की ओर पुश करने लगते हैं और ट्रेन का इंजन कुछ ही देर में स्टार्ट भी हो जाता है। ये अब तक की ट्रेन के इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी जिसमें ट्रेन को यात्रियों द्वारा धक्का मारकर स्टार्ट किया गया था। बोनथ्रोपी नाम की भी एक ऐसी बीमारी होती है जिसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इस बीमारी में लोगों को सपने में ऐसा लगता है कि वो लोग गाय या फिर कोई घास खाने वाले जानवर हैं, और ये सपने धीरे धीरे हकीकत में बदल जाते हैं, जिसके चलते वो इंसान कभी भी कहीं पे घास को देखते ही जानवर की तरह खाने लगते हैं। और ये अभी तक का सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो दूध होता है वो शाकाहारी होता है या मांसाहारी होता है? नहीं पता? डोंट वरी। देखो, बहुत पहले के टाइम के लोग, मतलब प्राचीन काल के समय के लोग, दूध को व्हाइट ब्लड कहते थे। इन लोगों का ये मानना था कि जो खून बॉडी में जल जाता है उसी से ही हमारा दूध बनता है। और कुछ लोग कहते थे कि जो दूध होता है वो इंसानी शरीर के अंदर बनता है, इस वजह से ये मांसाहारी होना चाहिए। बट हम लोग अगर दूध को साइंटिफिक तरीके से देखें कि दूध शाकाहारी है या मांसाहारी है, तो देखो, दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन, पोटेशियम, फास्फोरस और विटामिन B12 एंड विटामिन B2 पाया जाता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि दूध में प्रोटीन होता है, वही लोगों को लगता है कि दूध को मांसाहारी बनाता है। लेकिन दोस्तों, दूध के अंदर 82% कैसीन प्रोटीन पाया जाता है और सिर्फ 18% सीरम पाया जाता है। और आप ये जानकर चौंक जाओगे कि दूध में जो भी प्रोटीन पाया जाता है उसका कंपाउंड किसी भी ऐसे प्रोटीन से नहीं मिलता है जो दूध को मांसाहारी बनाता हो। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि जो दूध होता है वो जीवित प्राणियों के शरीर से निकलता है, इसलिए वो मांसाहारी होना चाहिए। बट इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैने ने ये कहा कि जब फल पेड़ में लगता है तब वो भी जीवित होता है, उसमें भी सांस होती है और वो हमारे टच को भी महसूस कर सकते हैं, तो वो भी मांसाहारी होने चाहिए। बट ऐसा तो नहीं होता है। तो सभी तर्कों और बहुत सारी रिसर्चों के बाद ये पता चला कि जो दूध होता है वो पूरी तरह से, पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है। सो मिल्क इज़ वेज, नॉट नॉन वेज। बट दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दूध शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी? आप नीचे कमेंट करके बताना।
लोग हमेशा AK-47, AK-47 ये सब बोलते रहते हैं, तो क्या आपके मन में ये आया है कि एक्चुअल में AK-47 का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर है एटोमेट कलशनिकोवा, और जिस इंसान ने इसको बनाया था उसी के नाम पे ये पड़ा। और ये जो वर्ड है एटोमेट, ये एक रशियन वर्ड है और इसका मतलब है ऑटोमेटिक, और जो इसका लास्ट नेम है वो उसी इंसान का नाम है जिसने AK-47 को इन्वेंट किया था। डेट्स गजब। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हर एक पत्ते का जो टेम्परेचर होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस होता है, नो मैटर कि वो कहाँ पे है। और 21 डिग्री सेल्सियस पर ही पेड़ अपना खाना बनाते हैं। वो भले ही पेड़ कितनी भी ऊंचाई पर हों, कहीं पे भी हों, हमेशा 21 डिग्री सेल्सियस कूलिंग लाने में सक्षम होते हैं, एक एसी की तरह। ये एक बहुत ही बड़ी पेड़ों के बारे में नेचुरल मिस्ट्री है। ग्रेट फ्रिगेट नाम की एक बर्ड होती है और ये बर्ड कंटिन्यूअसली 2 महीने तक बिना लैंड किए ऊपर आसमान में उड़ सकती है। ये बर्ड अक्सर समुद्र के ऊपर उड़ती है, जिसके चलते समुद्र पर ना लैंड कर सकती है ना टेक ऑफ कर सकती है, और इनकी जो बॉडी होती है वो पानी में तैर नहीं सकती। तो इसी कारण से ये बर्ड दिन रात समुद्र के ऊपर उड़कर उसे 1 या फिर 2 महीने में पार कर लेती है। और आपने अक्सर सभी बर्ड को उड़ते टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी पंख फड़फड़ाते देखा होगा, बट ये बर्ड अगर एक बार अपने पंख को फड़फड़ाएगी तो 40 मिनट तक लगातार बिना पंख हिलाए उड़ती रहेगी। डेट्स अमेजिंग बर्ड। इस फैक्ट पे एक लाइक तो बनता है, चलो वीडियो को लाइक करो। छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, उनके शरीर में एक नहीं बल्कि 2 पेट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक रिसर्च में ये पता चला कि चींटी अपने एक पेट को खुद के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि दूसरे पेट को एक स्टोरेज बैग की तरह रखती है, जिसमें वो दूसरी चींटी को बाद में खाना देने के लिए यूज करती है। दरअसल दोस्तों, चींटी अपने दूसरे पेट से खाने को मुंह के द्वारा निकाल कर अपने साथी चींटी को दे देती है, और इसी पूरे प्रोसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्रोफिलेक्सिस के नाम से जाना जाता है। क्या इस फैक्ट के पहले चींटियों के बारे में आप ये जानते थे? कमेंट करके बताना। क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में जो स्मेल होती है, अंतरिक्ष की जो गंध होती है, वो कैसी होती होगी? तो इसको बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रियों से पूछे जाने पर यह पता चला कि जब किसी लोहे को गर्म किया जाता है या फिर किसी लोहे को बिल्डिंग करते टाइम पे जो स्मोक निकलता है, उसकी जो गंध होती है, सेम उसी के जैसे गंध अंतरिक्ष में जाने के बाद आती है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या आपको पता है कि कितने ऊंचाई तक उड़ सकती हैं ऊपर आसमान में? आपको तो पता ही होगा कि जो बाज होता है वो ऊपर बहुत ही ऊंचाई तक उड़ता है, लगभग बादल के ऊपर तक उड़ता है। पर आप ये जानकर शायद चौंक जाओगे कि जो छोटी छोटी मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो माउंट एवरेस्ट चोटी है उससे भी ऊंचाई तक उड़ सकती हैं, मतलब 8 किलोमीटर ऊपर तक। वो भी इतनी ऊंचाई पर होने पर बहुत आसानी से उड़ सकती हैं। अगर मधुमक्खियों के ऊपर उड़ने की ऊंचाई की बात करें तो ये 29,525 फीट तक ऊपर उड़ सकती हैं। डेट्स अमेजिंग। सेंट लुइस सिटी म्यूजियम में इस दुनिया की सबसे बड़ी पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल, वही पेंसिल जो हम लोग बचपन में यूज किया करते थे, तो ये पेंसिल 76 फीट लंबी है और 9000 केजी की है। सोचो 9000 किलोग्राम की पेंसिल से आप लिखोगे तो कैसा लगेगा। इस दुनिया की सबसे महंगी परफ्यूम का नाम है क्ल्यू क्रिस्टन नंबर 1 पैसेंट गोडेंट। देखो अभी के टाइम पे जो परफ्यूम आते हैं उनके 30 ml का दाम लगभग 500 रुपये, 600 रुपये, या फिर ज़्यादा महंगा होगा तो 1000 रुपये होगा। पर इस परफ्यूम के 30 ml का दाम 1,20,00,000 रुपये है, और इसकी जो बोतल है उसमें 2000 छोटे छोटे हीरे लगे हुए हैं। तो असल जंगली बनाना जो होता है, जो नॉर्मली नेचर के द्वारा केला उगता है, उसमें बीज होते हैं। देखो इस इमेज को कुछ इस टाइप से, पर आपको तो ये पता ही नहीं था। पर आप जो दुकान या फिर मार्केट से खरीदते हो बनाना, वो तो बिना बीज का होता है। तो हुआ ये था कि बहुत साल पहले इसका ब्रीडिंग किया गया था और इसको ऐसा आर्टिफिशियल बना दिया गया था, और उसके बाद जो बिना सीड वाला बना वो बहुत पॉपुलर हो गया टेस्ट की वजह से। तो रियलिटी ये है कि जो जंगली केला होता है उसमें एक्चुअली बीज होते हैं, और जो आप नॉर्मली केले खाते हो उसमें बीज नहीं होते हैं। अब जो होते हैं वो अपने मुंह से आग निकाल सकते हैं। ये सुनकर आपको कुछ अनरियल लग रहा होगा,
देखो, सांप का मुंह से आग को निकालना बहुत रेयर होता है। ये वैसा नहीं होता है कि एकदम से आग को मुंह से छोड़ दें, ये बहुत थोड़ी सी निकलती है। और इस आग को छोड़ने के लिए सांप के पेट में खाना होना चाहिए जो कि डाइजेस्ट हो रहा हो, तब उसके मुंह से नेचुरली मीथेन और हाइड्रोजन रिलीज होता है। मतलब जब सांप खाने को पचाते समय डकार मारते हैं तब केमिकल रिएक्शन के चलते उनके मुंह से आग जैसी कुछ निकलती है। तो दोस्तों, आपने इस दुनिया में बहुत अमेजिंग फ्रॉग यानी मेढक को तो जरूर देखा होगा, बट क्या आपने कभी ट्रांसपेरेंट मेढक को देखा है? देखो, इस मेढक को ग्लास फ्रॉग के नाम से जाना जाता है और ये इक्वाडोर के जंगलों में पाया जाता है। और ये मेढक इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है कि आप बाहर से ही इसके अंदर सीने में धड़कता हुआ दिल देख सकते हो। ये मेढक सभी मेढकों की प्रजातियों में सबसे यूनिक होते हैं। जापान का एक इंसान था जिसका नाम था फुकुशी मिसैची, और ये जापानीज टैटू में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जिसके चलते जापान में यदि किसी टैटू वाले इंसान की मौत हो जाती थी तो ये उसके शरीर की स्किन को पील करके अलग कर लेते थे। और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि इनके पास ऐसी 2000 से भी ज़्यादा इंसानी स्किन थी जिनको इन्होंने एक म्यूजियम में रखा हुआ था। आपने अगर कभी भी विंडोज़ एक्सपी या फिर विंडोज़ चलाया होगा डेस्कटॉप पीसी पर, तो देखो ये जो इमेज है ना, ये इमेज पहले विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर था और इसको आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे तो देखा होगा, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो इमेज है ये एक्चुअल में रियल कैमरे से खींची गई इमेज है और इसको चार्ल्स रियर ने खींचा था। दैट्स अमेजिंग। क्या आपने कभी सुना है कि जो लोहा होता है वो गर्मियों में पिघलने लगता है, पिघलकर फैलने लगता है और ठंडी में सिकुड़ने लगता है? तो क्या है कि एफिल टावर जो है फ्रांस में, वो भी गर्मियों में ग्रो होने लगता है। मतलब उसकी जो एक्चुअल हाइट है वो ठंड की अपेक्षा गर्मियों में 6 इंच ऊपर चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिसमैन की वर्दी पर 3 स्टार्स या फिर 2 स्टार्स और पट्टियां ये सब क्यों होते हैं? तो इसका आंसर जानने के लिए आपको इंडियन पुलिस का जो पूरा सिस्टम होता है उसको समझना होगा, उसकी जो रैंकिंग होती है उसको समझना होगा। देखो, ये है रैंकिंग, बहुत ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज़ है। देखो, सबसे पहले आता है कांस्टेबल, और आपको तो पता ही होगा कि कांस्टेबल के यहाँ पर कोई स्टार नहीं होता है, पर जो सीनियर कांस्टेबल होते हैं उनके यहाँ पर स्टार्स तो नहीं होते हैं, पर 2 पट्टियाँ बनी होती हैं। और जो हेड कांस्टेबल होता है उसके यहाँ पर 3 पट्टियाँ बनी होती हैं। और इसके बाद आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, और इसके कंधे पर 1 स्टार होता है और साथ में रेड और ब्लू, लाल और नीली पट्टियाँ बनी होती हैं। फिर सब इंस्पेक्टर के यहाँ पर 2 स्टार्स होते हैं और लाल नीली पट्टियाँ बनी होती हैं। और फिर आता है इंस्पेक्टर, और इसके कंधे पर 3 स्टार्स होते हैं और लाल नीली पट्टियाँ बनी होती हैं। तो ये 3 स्टार इंस्पेक्टर की निशानी होती है। और अगर हम लोग इंस्पेक्टर के ऊपर के लेवल की बात करें तो फिर आता है DSP, और इसके यहाँ पर 3 स्टार्स होते हैं और इसके जो इंस्पेक्टर वाले पे ब्लू और रेड पट्टियाँ थी वो नहीं होती हैं। और फिर इसके ऊपर जो आते हैं वो होते हैं ASP, और इसके यहाँ पर एक अशोक स्तंभ बना होता है और इनके ऊपर आता है SP, और इसके यहाँ पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार होता है, और इनके ऊपर भी होता है SSP, और इनके यहाँ पर एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार्स होते हैं। सो दिस वाज द फैक्ट। आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।